वेरेडिया के बादशाही इलाके में मदद की दरखास्त रानी असाबेला के कानों तक पहुंचती है। एक परेशान किसान अपनी बीमार हुई फसलों के बीच खड़ा है। अपनी बहज़ नजरें निजात की दरखास्त करती हैं। अपने लोगों की मदद करने का अज़्म करने वाली रानी असाबेला अपने वफादार सिपाहियों को जमा करती है। सूरज की रोशनी में उनकी करतूतें चमकती हैं जब वो खतरनाक सफर पर रवाना होते हैं। जब वो अपने सफर का मंजिल पर पहुंचते हैं, रानी असाबेला और उनके सिपाही दीगर गांव वालों की परेशान चेहरे देखते हैं। फज़ाओं में तनाव का माहौल मजबूती से लबरेज है। एक अमन फौरी उनके दिलों को भर रहा है। रानी असाबेला और उनके सिपाहियों को एक मजबूत मुकाबले का सामना करना पड़ता है। रूदक, एक तारीकी का शख्सियत, करोनसी चोरों के सरदार के तौर पर जाहिर होता है। इसको इस बात की इल्म नहीं होती कि वो रानी के खिलाफ गहरा जज्ब रखता है। नामुमकिन शराइत का सामना करने के बावजूद एक उम्मीद की करनी निकलती है। रानी असाबेला की मौजूदगी से मुतासिर होकर गांव वाले एक साथ उठ खड़े होते हैं। अपनी जमा मुत्तहिदीत को इस्तेमाल करके अपने माशी इस्तेहसाल की हिफाजत करने के लिए रात का अहाता उनके साथी बन जाता है। रानी असाबेला और उनके सिपाही एक मंसूबा तैयार करते हैं। इनकी पेपे का आवाज़ें एक बादशाही इलाके के मुस्तकबिल का बोझ उठाती हैं। जब वो मुतवक्के मुकाबले की तैयारी करते हैं, फौलाद की टुकड़ों की टुक-टुक आवाज़ रात के अंधेरे में गूंजती है। रानी असाबेला अपने उठरी अज़्म को इम्तिहान देती है। वो रूदक के साथ एक शदीद जंग में शामिल होती है। इनकी तलवारें ताकत और इंतकाम का एक पेचीदा रक़्स करती हैं। सुबह की रोशनी के आगाज के साथ रानी असाबेला कामयाबी से नुमायां होती है। शिकस्त खूरे चूर बिखरते हैं और गांव नई अमन और इंसाफ की एक नई महसूस रोशनी से गौसल होता है। वेरेडिया के बादशाही इलाके में रानी असाबेला को एक हकीकी हाफिज और रहनुमा करार दिया जाता है। फूलों की ताज सजाने वाली वो ऊंचा खड़ा होती है। अपने शुक्रिया और अकीदत के शायक अवाम की मोहब्बत और तारीफ में मंजर आम करती हैं। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जूनियर टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमेशा ऐसी मुतासिर कुन कहानियां सुन सकें। शुक्रिया।